शाही ईदगाह मस्जिद, जामी मस्जिद, ज्ञानवापी मस्जिद, कमल मौला मस्जिद, इन सब में समान बात क्या है? वास्तविकता में इन मस्जिदों और 6 दिसंबर 1992 को गिराई गई बाबरी मस्जिद में कोई खास अंतर नहीं है, क्योंकि ये भी तो या तो मंदिरों को तोड़कर बनाई गई है या थोड़ा बहुत ढांचा बदल के इन्हें मस्जिद का नाम दे दिया गया है। और ऐसी ही एक इमारत है अजमेर में स्थित 2.5 दिन का झोपड़ा, जिसके बारे में दावा किया जाता है कि ये केवल 2.5 दिन में बनकर तैयार हुआ। पर क्या वास्तव में ऐसा अद्भुत चमत्कार हुआ, या फिर वामपंथी इतिहासकारों द्वारा हमारे वास्तविक संस्कृति से हमें अनभिज्ञ रखने का ये एक घृणित और विकृत प्रयास है? नमस्कार, स्वागत है आपका TFI, भारत का सबसे बड़ा ऑल्टरनेटिव न्यूज मीडिया पोर्टल में। और मैं अनिमेश पांडे आज आपको अवगत कराऊंगा अजमेर में स्थित 2.5 दिन का झोपड़ा नामक तथाकथित मस्जिद की वास्तविकता से, और मैं इस बात पर भी प्रकाश डालूंगा कि कैसे हमें इतिहास के नाम पर विभिन्न माध्यमों से सफेद झूठ पढ़ाए गए और कैसे हमें वास्तविक सभ्यता और संस्कृति से अनभिज्ञ रखा गया। तो अविलंब आरंभ करते हैं। तो ये 2.5 दिन का झोपड़ा आखिर है किस चिड़िया का नाम? क्या ये वास्तव में कोई झोपड़ा है? कदापि नहीं, ये असल में एक मस्जिद है जिसपे दावा किया जाता है कि ये अल्लाह की रहमत से 2.5 दिन में तैयार हो गया था। चल झूठा। अरे रुकिए, मोहल्ले की आंटियों की भांति जज मत कीजिए, ये तो मात्र प्रारंभ है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार 2.5 दिन का झोपड़ा की रूपरेखा तो हेरात के निवासी और कथित शिल्पकार अबू बकर ने तय की थी, और तत्कालीन सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबाक ने इसे 1192 में निर्मित करवाया। मुहम्मद घोरी ने जब तराई के द्वितीय युद्ध में सम्राट पृथ्वीराज चौहान को परास्त कर उसे अपना बंदी बनाया, तो उसने अजमेर यात्रा की और वहां के मंदिरों को ध्वस्त करने का आदेश दिया। यहीं से 2.5 दिन का झोपड़ा की नींव पड़ी, जो भारत के सबसे प्राचीन मस्जिदों में से एक मानी जाती है। परंतु इसका 2.5 दिन का झोपड़ा के नाम से क्या वास्ता? जनश्रुतियों के अनुसार इस नाम के पीछे 2 कारण हैं। एक तो वहां पर 2.5 दिन का मेला लगता था, जिसकी पुष्टि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वेबसाइट पर की गई है, और दूसरा ये कि सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबाक ने इस भवन को कथित तौर पर मात्र 2.5 दिन में निर्मित करवाया। अब आप चाहे अत्याधुनिक तकनीक को टेलीपोर्ट ही क्यों ना करवा लीजिए, पर 2.5 दिन में तो इमारत की नींव भी ढंग से मजबूत नहीं हो पाती। निर्माण की बात तो छोड़ ही दीजिए। तो क्या अजमेर के 2.5 दिन का झोपड़ा वास्तव में एक सनातनी भवन है? निसंदेह यही सत्य है, क्योंकि जो साक्ष्य है और जो अवशेष है वो इसी ओर संकेत देते हैं। यदि आपको विश्वास नहीं तो इन चित्रों को ध्यान से देखिए, ये 2.5 दिन का झोपड़ा के ही हैं। इन चित्रों का यदि आप ध्यान से विश्लेषण करते हैं तो आप भी सोचने को विवश होंगे, ये वास्तव में मस्जिद के ही चित्र हैं। जी हाँ, ये वास्तव में 2.5 दिन का झोपड़ा के ही चित्र है। परंतु अगर इस्लामिक शास्त्रों का अध्ययन सतही स्तर पर भी किसी ने किया हो तो आप भी जान जाएंगे कि ये स्थान तो कुफ्र है, क्योंकि जहां पर पद्म शैली में निर्माण हो, स्वास्तिक निर्मित हो, सनातन संस्कृति का गौरव विद्यमान हो, वहां पर आप अपने इस्लामिक रीतियों का अनुसरण कैसे कर सकते हैं? इसके बाद भी यहां पर अनेक लोग आते हैं, नमाज पढ़ते हैं और अपने इस्लामिक रीतियों का अनुसरण भी करते हैं। परंतु 2.5 दिन का झोपड़ा वास्तव में क्या था? इतिहासकार हरविलास शारदा की माने तो यह भवन वास्तविक संस्कृत महाविद्यालय था, जिसकी नींव चाहमणा वंश के सम्राट विग्रहराज चतुर्थ ने रखी, जब अजमेर का नाम वास्तव में अजयमेरू था। सम्राट विग्रहराज चतुर्थ उन्हीं सम्राट पृथ्वीराज चौहान के पूर्वज थे, जिन्होंने मुहम्मद घोरी को तराई के प्रथम युद्ध में परास्त किया था, परंतु अपने ही आदर्शवाद की वह भेंट चढ़ गए थे। लेकिन जिस प्रकार से इस भवन की नींव पड़ी है और जिस प्रकार से इसकी कलात्मक शैली मां सरस्वती जैसे देवी देवताओं का गुणगान करते हुए दिखाई पड़ती है, इसकी नींव और भी गहरी प्रतीत होती है। कहते हैं कि अजयमेरू यानी अजमेर की स्थापना सरस्वती नदी के तट पर हुई थी, और ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि सरस्वती सिंधु सभ्यता के अवशेष का कोई भी अंश ना बचा हो। क्या अजमेर में स्थित 2.5 दिन का झोपड़ा की जड़ें वास्तव में इस पवित्र और प्राचीन सभ्यता से जुड़े हुए हैं? सच कहें तो 2.5 दिन का झोपड़ा बाबरी मस्जिद और ज्ञानवापी मस्जिद की भांति वास्तव में हमारी संस्कृति पर जबरदस्ती थोपा हुआ
इस्लामिक साम्राज्यवाद का जीता जागता प्रतीक है, जिसके नीचे हमारी संस्कृति के वो रहस्य छुपे हैं जिन्हें जनता के समक्ष लाना हमारा कर्तव्य भी है और हमारा धर्म भी।